अमन इंटरनेशनल स्कूल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, अमन इंटरनेशनल स्कूल जो नीट जेई और फाउंडेशन कोर्सेज के लिए एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में जाना जाता है, वे नववर्ष 2024 के लिए 99.74% नीट बेस्ट स्टार परफॉर्मेंस के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर स्कूल के डायरेक्टर नितिन चौहान और चीफ मेंटोर सौरभ उपाध्याय की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में छात्रों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए, साथ ही उनके साथ आए अभिभावकों का सम्मान किया गया। इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में छात्रों और अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दरअसल हमने 1 महीने पहले जेसी सेट एग्जामिनेशन होता है जिसमें बच्चे की जो कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी होती है उसको जांच करने के लिए हम ये करते हैं और आज रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन फंक्शन है उसका। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि आईआईटी दुनिया के सेकंड टफेस्ट एग्जामिनेशन में से आता है और उसकी प्रिपरेशन के लिए हम कटिबद्ध हैं। ऐसी हमारी आशा है। पिछले 1 वर्ष पहले हमने ये वेंचर शुरू किया था और जो 1 वर्ष की मेहनत है, जो आउटपुट आया है बच्चों का, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद अगले वर्ष हम लगभग 20 सिलेक्शंस यहाँ से देंगे आईआईटी और एमबीबीएस के अंदर। ऐसा हमारी धारणा है और उसी दिशा में हम और आगे काम कर रहे हैं कि हमारे पास एक बच्चों का ऐसा पुलिंदा हो जिन पर हम अच्छा काम कर सकें और सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ें। और बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए सिर्फ एक चीज़ है कि मेहनत के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, शॉर्टकट नहीं है सक्सेस के लिए कोई भी। अगर वो ये सोचते हैं कि 12वीं करने के बाद भी कुछ बहुत बेहतरीन कर पाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, हालांकि असंभव तब भी कुछ नहीं है। लेकिन अगर 9th से ही बच्चे की पढ़ने की आदत पड़े और उसके अंदर 7-8 घंटे रोज अपनी सेल्फ स्टडी करने की आदत हो तो कोई भी टास्क किस तरीके से चल रहा है और क्या है? जी, मैं शिवशंकर झा, डायरेक्टर झा क्लासेस फिरोजाबाद। आज जो फंक्शन है एक रिवार्ड फंक्शन है। इसमें क्या था कि जो बच्चों ने अभी जो जेसी सेट दिया था, झा क्लासेस स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट, ये अमन इंटरनेशनल स्कूल एंड झा क्लासेस एक दोनों ही एक ही है, एक ही पहलू है ऐसे मान सकते हैं। इसमें मेन कंसर्न ये था कि कैसे मैनपुरी जिले के बच्चों को कैसे आईआईटी या मेडिकल जैसे सपनों को साकार कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मैनपुरी के जनपद के जो भी हमारे जनपदवासी हैं उनके पेरेंट्स को कि उन्होंने झा क्लास पे विश्वास किया। इस लास्ट ईयर से हमने वेंचर चालू किया यहाँ पर, उसको हमने देखा तो हमारे बच्चे इस वर्ष बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं और विद इन 2 years दैट मीन्स 2026 में हम लोग हो सकता है 20 से 25 बच्चों को आईआईटी में, 20 से 25 बच्चों को मेडिकल में प्रॉपर रिजल्ट दें, ऐसा प्रयास था। क्योंकि कंसर्न आज जो टेस्ट का जो रिवार्ड फंक्शन है इसमें करीब अप्रोक्स 600 बच्चे बैठे हुए थे और इसमें हमने करीब 150 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया है। ये जो काम करने का तरीका है, हम चाहते हैं कि बच्चों को क्लास 9 जिसे बोलते हैं 9-10 नर्चर, 9 से ही बच्चों को आईआईटी या मेडिकल की प्रिपरेशन को लेके चले। तो ये क्या है कि ये मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम मैनपुरी जनपद में कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जहाँ से कई फील हो कि यहाँ के बच्चे भी आईआईटीएंस, डॉक्टर्स प्रोड्यूस हों, ऐसी शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि ये काम होके रहेगा। बहुत ही हम दोनों सब मिलकर एक बेहतरीन काम कर रहे हैं और मुझे लगता है ऐसा हो रहा भी है। और धन्यवाद आप सभी बंधुओं का, क्योंकि इस माध्यम से हो पा रहा है। थैंक यू। इसकी रूपरेखा लगभग हम हर वर्ष बनाते हैं। पिछले वर्ष हमने ये प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया जिससे कि हम मैनपुरी में रहने वाले बच्चे, इनको बाहर जाना पड़ता था आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन के लिए और वो बहुत मुश्किल टास्क होता है क्योंकि बाहर बच्चों के ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत होता है। सबसे बड़ी चीज, जो कि बच्चे समझदार होते हैं वो जानते हैं कि उनके पेरेंट्स बड़ा मुश्किल से पैसा कमाते हैं, उसका जो प्रेशर उनके ऊपर बाहर होता है वो मुश्किल होता है। तो हमारा एक विचारधारा थी कि क्यों ना मैनपुरी में रहकर ही इन कॉम्पिटिशन्स की तैयारी का हम एक प्लेटफॉर्म तैयार करें। तो लास्ट ईयर हमारा और हमारे संग झा साहब खड़े हुए हैं जो झा क्लासेस के डायरेक्टर हैं। ये फिरोजाबाद का बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। पिछले 17 वर्षों में हर वर्ष आईआईटी और मेडिकल में इन्होंने रिजल्ट दिए। तो दूसरा लोकल बड़ा फर्क पड़ता है। कई बार क्या होता है कि जो बाहर से इंस्टीट्यूशंस आते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वहाँ कोई हमारा एक
विश्वास प्रगाढ़ नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ हम रहते हैं, फिरोजाबाद भी हमसे दूर नहीं है, तो हमारी एक से होती है कि भाई हमारे बच्चे का रिजल्ट का आपने प्रॉमिस किया था, क्या पोजीशन है, और हम डे टू डे बात कर सकते हैं। ऐसा बाहर जब बच्चा जाता है तो हमारे समक्ष ऐसी चीज़ें नहीं आ पाती हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए लास्ट ईयर हमने जब किया तो IIT और नीट के इंडिया के ही नहीं, दुनिया के टफेस्ट एग्जामिनेशंस में से एक हैं, और ये भारतवर्ष के बच्चों को आगे बढ़ने का एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं, जिससे कि वो जैसे IIT की फुल फॉर्म अगर मैं बोलूँ तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर एडमिशन आसान नहीं होता। आपके पास अगर मनो पैसा हो तो भी आप पैसे से एडमिशन नहीं ले सकते हैं। सिर्फ उसका एक विधा है कि हम एक अच्छे सुपरवाइजर या एक सुपरविजन जिसको हम कहते हैं, जो इंस्टीट्यूशन जिसने एक लंबे समय इसमें काम किया है, जिसमें उसकी दक्षता है, वहाँ उसके अंडर अगर हम ट्रेनिंग लेकर सिस्टमेटिकली इस पर हम काम करते हैं तो बहुत सहजता से हम इन एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सकते हैं। हाँ, मेहनत निश्चित रूप से केवल एक को नहीं, स्टूडेंट को तो जो लगती है वो लगती है, पेरेंट्स को भी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और टीचर्स को शायद सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए हम कटिबद्ध हैं, और हमारे पास वो फैकल्टी है जो दिन रात लगी हुई है, किस तरीके से पेपर्स सेट हों, किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने अंतराल पे बच्चों का टेस्ट हमें लेना है, ये सारी चीज़ों पर हम लगातार काम करते हैं। और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले वर्ष में यानी 2026 में झा क्लासेस और अमन इंटरनेशनल के सहयोग से जो आज क्लासेस चल रही है पिछले एक वर्ष से, लगभग हमारे 20 बच्चे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नीट यानी MBBS के अंदर उनका सिलेक्शन यहाँ से होना लगभग तय है। उनको सर बच्चों को सर मोटिवेशन करते हैं, कितने घंटे पढ़ने का सर आप मोटिवेशन करते हैं? देखिए, एक बच्चा अगर सामान्यतः 5 से 6 घंटे डेली पढ़ रहा है सेल्फ स्टडी घर पर, स्कूल में यहाँ पढ़ने के अलावा उसकी एक जो स्टडी होती है वही सबसे इफेक्टिव होती है। क्लासरूम में जो हम पढ़ाते हैं उसको दोबारा घर जाके रिवाइज करना और डाउट्स पैदा होना ही निशानी है। बच्चा जब कंफ्यूज होता है वही पहली निशानी है कि उसने पढ़ना शुरू कर दिया है। तो जब डाउट सेशंस होते हैं, लाइक हमारे यहाँ मॉर्निंग में क्लास होती है, उसके बाद 2 बजे के बाद हम 5 बजे तक डाउट सेशन रखते हैं। तो ये प्रोसेस अगर चलती रही तो इतनी सहजता से कॉम्पिटिशन निकलता है जिसमें कोई माता बच्ची नहीं है, सिर्फ 5 से 6 घंटे नित्य अभ्यास घर में। शंकर झा, डायरेक्टर झा क्लासेस फिरोजाबाद। आज JC सेट रिवार्ड फंक्शन सेलिब्रेशन हो रहा है। इस टेस्ट के बिहाफ पर हमने करीब इस टेस्ट में अप्रॉक्स 600 प्लस स्टूडेंट अपीयर हुए थे, और करीब ने 150 प्लस बच्चों को इस टेस्ट में शॉर्टलिस्ट किया है। देखिए, झा क्लासेस 2007 से लगातार IIT मेडिकल जैसे एग्ज़ाम के लिए हर वर्ष एक बेहतरीन रिजल्ट देती आ रही है। जैसे हम रिजल्ट की बात करें, तमाम बच्चे हमारे यहाँ से IITians, तमाम डॉक्टर्स हर साल प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो कभी आगरा मंडल का टॉपर, कभी फर्स्ट टॉपर, कभी सेकंड टॉपर। आज झा क्लासेस या अमन इंटरनेशनल दोनों का मकसद केवल एक ही कि कैसे जनपद मैनपुरी के बच्चों को कैसे बेहतरीन काम कैसे किया जाए। इस जनपद मैनपुरी के बच्चे, वैसे तो जनपद मैनपुरी के बच्चे तमाम IAS भी हैं, UPSC में सेलेक्टेड हुए हैं, बट यहाँ से तमाम बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते थे, अदर मतलब डिस्ट्रिक्ट में बोल सकते हैं, अदर स्टेट में पढ़ने जाते थे, बहुत दूर दराज जाते हैं। आज देखा जाए तो तमाम बेटियाँ बेटे और तमाम बेटे आपको भी देखते हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान कितना फील करते हैं। तो विशेषकर हम यह बात करें हमारे इंटरनेशनल स्कूल की, तो सर ने सोचा कि कैसे अपने मैनपुरी शहर में रहते हुए अपने बच्चों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो झा क्लासेस ने पिछले वर्ष से झा क्लासेस आई और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस साल हमने एक टेस्ट को अपीयर कराया, और मकसद ये था कि इस टेस्ट में हमने ज़्यादातर सभी बच्चे वो अपीयर कराए जो बच्चे बाहर अदर स्कूल से, क्योंकि हमको जब तक एक रॉ मटेरियल बेस्ट नहीं मिलेगा तब तक हम बेहतर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि अमन के बच्चे बहुत बेहतर नहीं हैं, अमन के बच्चे बेहतर नहीं हैं, बट हम कैसे इस रॉ मटेरियल को, बेस्ट रॉ मटेरियल जब हमारे पास होगा तो हम उस रॉ मटेरियल में ही अपनी स्किल को जनरेट कर सकते हैं। तो इस टेस्ट में बच्चे अपीयर हुए, 150 बच्चे सेलेक्टेड किए, उनका रिवॉर्ड फंक्शन चल रहा है। तो अब अक्सर ये देखा जाता है कि पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि सिलेक्शन कैसे हो, सही है। तो झा क्लासेस की टीम दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
कि 2026 में, क्योंकि टेन्यूर होता है वो, इसका जो हम एक ड्यूरेशन बोलते हैं तो 2 साल का होता है बच्चों के लिए। 11 12 फाउंडेशन होता है, क्योंकि जो बच्चे IIT या मेडिकल के लिए अपेयर होते हैं वो 12 के साथ होते हैं। तो जैसे बच्चे 11 से लास्ट ईयर मिले हुए हैं, इस साल मुझे लगता है 2026 में करीब 20 से 25 बच्चे IIT या 20 से 25 बच्चे मेडिकल में सिलेक्शन होने चाहिए, ऐसा प्रयास है। मैं मैनपुरी जनपद के सभी जो अभिभावक हैं उनको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, विश्वास रखिएगा, आपके मैनपुरी में जो आप चाहते हैं वही साकार होगा। विश्वास रखिए, अमन जहाँ क्लासेस है तो रिजल्ट संभव है। थैंक यू, थैंक्स लॉट। सर एक मिनट